गुड मॉर्निंग डियर्स। देखिए, बहुत कुछ हमारे सोच पर निर्भर करता है। एक स्टेटमेंट है कि जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। यदि खुद को मजबूत मानोगे, खुद को मजबूत समझोगे तो मजबूत, और निर्बल मानोगे तो निर्बल ही बन जाओगे। और एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। अगर मन में ये चीज़ है कि हमें जीतना है तो ज़रूर हम जीतेंगे, और मन में ही अगर ये हो जाता है कि यार ये हमारे बस की बात नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो उसी दिन से आपकी हार हो जाती है। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए और आगे कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखिए। और इसके साथ ही आज का टॉपिक होगा, हम बताएंगे आपको मेजरमेंट। मेजरमेंट में लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, उसके साथ ही मनी है, और भी चीज़ें हैं, आपको बताएंगे बारी बारी करके। वीडियो को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे हमारा दूसरा जो वीडियो आपको देखने को मिल जाए तो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए प्लीज़। ओके, तो चलिए हम मेजरमेंट शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ है कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये एक चीज़ आप याद रखिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। उसी तरीके से आप अगर हम वेट की बात करेंगे तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। उसी तरह वॉल्यूम की बात करेंगे तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। ये आप बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लीजिए, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते। जैसे अगर कन्वर्जन के लिए आता है अगर कोई क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं हो सकता है, बिल्कुल। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक डेसी मीटर है और एक डेका मीटर है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेसी मीटर होगा डीएम होगा, और डेका मीटर होगा तो DAM लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, डेसी मीटर और डेका मीटर। दूसरा चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे कि आप देखेंगे सबसे छोटा यूनिट, बड़े यूनिट से छोटा यूनिट इधर होते जाता है, छोटा यूनिट से इधर बड़े यूनिट होते जाते हैं। मिली से बड़ा सेंटी, सेंटी से बड़ा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा मीटर, इससे बड़ा डेकामीटर, इससे बड़ा हेक्टोमीटर, इससे बड़ा किलोमीटर। तो जैसे हमें किलोमीटर को अगर सपोज करो मीटर बनाना है, यानी बड़े यूनिट से छोटा यूनिट बनाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, आप इधर से जब हम इधर चलेंगे, राइट में अपने चलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अगर वही मीटर को हमें किलोमीटर बनाना होगा तो डिवाइड करेंगे, राइट। जैसे किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सपोज करिए 5 किलोमीटर को हमें मीटर बनाना है, तो आप देखिए किलोमीटर ये है, मीटर ये है आपका। किलोमीटर के बाद 1 2 3 यानी 1 पे 30 यानी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, तो 5 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 1000 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5000 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी ले लीजिए आप। हमें मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है। सपोज करिए कि 5 मीटर है, हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मीटर के बाद देखिए डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, यानी 1 पे 20 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बनेगा 5 × 100 जब कर देंगे तो ये बन गया cm, सेंटीमीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए आप, जब भी हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब सपोज करिए हमें सेंटीमीटर से मीटर बनाना है। सपोज करिए कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और इसको हमें मीटर बनाना है। तो आप देखिए ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर 1 2 यानी 1 पे 20 100 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 5 में अगर हम 100 कर दिए तो ये बन गया हमारा, सेंटीमीटर से क्या बन गया, मीटर बन गया। यानी कि आप लिख सकते हैं 0.05 मीटर। क्लियर। उसी तरीके से आप, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज करिए कि हमें
5 मीटर को, या सपोज करिए कि 5 सेंटीमीटर को हमें बनाना है डेकामीटर। क्या बनाना है? डेकामीटर। तो जब डेकामीटर बनाना है, सेंटीमीटर यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है, देख लीजिए आप 1 2 3 यानी 1 पे 3 जीरो से क्या होगा? डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जब भी जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड करेंगे, यानी 5 में हो जाएगा ये 1000। डिवाइड करते ही क्या बन गया? डेकामीटर, DAM, डेकामीटर हो गया, यानी कि 0.005 डेकामीटर, राइट। अब इसी तरीके से ये लेंथ का मेजरमेंट था, उसी तरीके से वेट का आ जाएगा, किलोग्राम, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। उसी तरह से अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक रिदम में आप याद कर लीजिए इसको। कैसे? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब मीटर के जगह पे आप लीटर कर लीजिए, आप चाहें तो ग्राम कर लीजिए, चीज़ें वही सेम रहेगी। क्लियर है? चलिए आगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। छोटी यूनिट सबसे मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है, डेसीग्राम है, ग्राम है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। बड़ी यूनिट किलोग्राम हो गई। सेम थिंग अगर हम यहाँ से अगर इधर चलते हैं कि भाई किलोग्राम को ग्राम बनाना है, देन डू मल्टीप्लाई। और अगर ग्राम से हमें हेक्टोग्राम बनाना है, किलोग्राम बनाना है, या मिलीग्राम से हमें ग्राम बनाना है, तो क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए आप, सेम चीज़ें हैं। उसी तरह से वॉल्यूम में मैंने बोला था ना कि मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर, ये सेम चीज़ें हैं। अब सपोज करिए कि हमें 5 kg को डेसीग्राम बनाना है, हमें डेसीग्राम बनाना है। तो भाई 5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? केजी यहाँ पर है और डेसीग्राम यहाँ पे है, देख लीजिए आप। 1 2 3 4 यानी 1 पे 4 जीरो यानी 10,000, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डेसीग्राम, यानी कि हो जाएगा 50,000 डेसीग्राम। क्लियर है? उसी तरीके से सपोज करो कि मिलीग्राम को हमें डेकाग्राम बनाना है। सपोज करिए कि 5 मिलीग्राम है, वी हैव टू चेंज, हमें इसको किस में चेंज करना है? डेकाग्राम में चेंज करना है, डेकाग्राम में। तो मिलीग्राम यहाँ है, डेकाग्राम यहाँ है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 यानी 1 पे 4 जीरो से डिवाइड हो जाएगा। 5/10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा जी? डिवीजन क्या होता है? 100 से, 10 से, 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले हम जीरो काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4, 1 पे 4 जीरो है तो 4 डिजिट पे हमारा डेसिमल लगेगा। डिजिट कितनी हमारे पास? 1 है, तो 3 जीरो लगा देंगे आप, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.0005 डेकाग्राम। इस तरीके से कन्वर्ट होगा ये। क्लियर है? इसी तरीके से हम मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर पर चलेंगे और उसको भी ऐसे ही हम कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। ओके डियर, मनी। अब मनी के बारे में, मनी को कैसे हम करेंगे? तो मनी में ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 रुपीज़ 1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। बस ये ध्यान रखना है, रुपया को पैसे, पैसे को रुपया बनाना, यही तो बनाना है, यही तो काम है हमारा, रुपया को पैसे। अब पैसे को रुपया, अब सपोज करिए 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 100 पैसे में 1 रुपया होता है, रुपीज़ 1। तो 1 पैसे में कितना होगा भाई? 1 पैसे में तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1/100 हो गया। इसका मतलब कि 0.01 ये हो जाएगा रुपीज, ये हो जाएगा रुपी। मनी में तो इतना ही है, रुपीज को पैसे बना लीजिए, पैसे को रुपी बना लीजिए। टाइम में चलते हैं तो टाइम में देख लीजिए कि 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। उसी तरह सेम चीज़ें हैं, अगर 1 आवर में 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में कितना आवर होगा? 1/60 हो जाएगा। उसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट हो जाएगा। 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट हो गया।
ऐसे कन्वर्ट करेंगे। 1 वीक में 7 डेज होता है, 1 वीक में 7 डेज होता है। 1 मंथ में हाउ मेनी डेज, 30 डेज होगा, 30 डेज होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका 1 ईयर होगा, 1 ईयर में कितने मंथ, 12 मंथ या 365 डेज हो जाएगा। अच्छा जी, 1 लीप ईयर होगा तो 1 लीप ईयर होगा तो 366 डेज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लीप ईयर होती है तो फरवरी 29 डेज का काउंट होती है, इसलिए ईयर में 1 डे बढ़ जाता है, तो 366 डेज हो जाएगा। और 1 डे में कितने आवर होगा जी? 1 डे में 24 आवर मानते हैं। बस अब ये हो गया हमारा, इससे सारा मेजरमेंट हो जाएगा। जब 1 डे में 24 आवर, तो 1 आवर में कितने डे हैं? 1 आवर में कितने डे, हाउ मेनी डे? 1 आवर में तो 1/24, 1/24 डे हो जाएगा। बस इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कन्वर्जन होगा, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो हम लेके चलते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, अब डिग्री सेल्सियस को सपोज करिए हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या हो जाएगा जी? F -32 × 5/9, ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। अब एक ही चीज़ आपको याद रखना है। अब ये चीज़ है सेल्सियस का, सेल्सियस डिग्री बनाना है, फ़ारेनहाइट को तो ये मैंने 32 × 5/9 कर दिया। अब यहीं से हम निकाल लेंगे। अगर सपोज करो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? अब रटेंगे थोड़ी, इसी से कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से F -32 इक्वल टू क्या बनेगा? ये 5/9 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 9/5 हो जाएगा इंटू डिग्री सेल्सियस। फिर फ़ारेनहाइट इक्वल टू -32 है तो इधर आके प्लस का 32 हो जाएगा, यानी कि 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। ये रहा हमारा मेजरमेंट का टॉपिक चैप्टर, और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सब लगाएंगे, एक एक करके कन्वर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे कितनी आसानी से आप इसको कर जाएंगे। ओके, यस। चलिए अब एक एक क्वेश्चन करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कन्वर्ट 15 पैसे इंटू रुपीज़, 15 पैसे को रुपीज़ में बनाना है भाई। तो अब ये बताइए आपकी कितने पैसे में 1 रुपये होता है? 100 पैसे में रुपी 1 होता है। तो 1 पैसे में कितना होगा भाई? 1 पैसे में कितना होगा रुपीज़? तो 1/100 हो जाएगा। तो 15 पैसे में कितना होगा? तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/100 इंटू 15। ये क्या बन गया? रुपीज़ बन गया, रुपी। अब काट लीजिए इसको, 5 से अगर कट रहा है तो, या फिर ऐसे ही लिख दीजिए कि 15/100 हो गया, इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0.15 रुपी। ये हो गया। उसी तरीके से अब रुपीज़ को पैसे बनाना है तो 6 होल 3/4 है, इसको कर लीजिए 4 6 जा 24, 24 और 3 27/4 है। ये क्या है? रुपीज़ है, इसको पैसे बनाना है। तो 1 रुपये में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पैसा बन जाएगा। अब कर दीजिए, 4 से कट रहा है इसको, 25 का 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पैसा हो जाएगा 25 7 जा 175, 17 25 2 जा 50, 67 675 पैसा बन गया जी, पैसा बन गया। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कन्वर्ट 423 डेज इन वीक्स एंड डेज। ये डेज दिया है, इसको वीक्स और डेज में बनाना है। तो 7 डेज में 1 वीक होता है, तो 423 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, जितनी बार जाएगा वो वीक होगा, जो बच जाएगा वो आपका डेज हो जाएगा। तो 7 से 7 6 जा 42 कैंसिल। अब 3 उतरेगा, डिवीजन तो जाएगा नहीं, एक 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 60 तो वीक्स हो गया एंड 3 डेज हो गया। ये हो गया, वीक्स और डेज में कन्वर्ट हो गया, 60 वीक्स 3 डेज, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 34 kg 13 ग्राम, 34 kg 13 ग्राम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में क्या करेंगे? अब ये 34 kg है हमारा, है 34 kg है, 13 ग्राम है। तो ये तो kg है ही हमारा 34 kg, प्लस ग्राम को भी kg बना लीजिए। अब ग्राम को kg बनाएंगे तो क्या होगा? मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, ग्राम के बाद ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, यानी कि
1 kg में 1000 ग्राम होता है तो 1 ग्राम में 1/1000 हो जाएगा। तो 1/1000 से यहाँ यानी कि 13/1000 हम कर देंगे तो ये भी हो जाएगा kg। तो 34 अब प्लस अभी कितना बन जाएगा, 13 को 1000 डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ना 1 पे 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पर 2 डिजिट ही है तो 1 जीरो बढ़ा के फिर यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 34.013, ये क्या बन गया kg, ये डेसिमल का यूज हो गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। जितना क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, उतना ही हमारा रिवीजन होगा, उतना ही हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। क्लियर? चलिए।